न्यूज़ और आप देख रहे हैं CV11। आज हम दानापुर विधानसभा समाज सेवी जो हमारे बीच अभी नहीं रहे, नाम उनका था स्वर्गीय परमेश्वर सिंह जी, स्वतंत्रता सेनानी सह समाज सेवी भी थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं और एक बहुत गणमान्य व्यक्ति थे। साथ ही साथ मैं जितना उनकी प्रशंसा करूं बहुत कम है। स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वो व्यापुर हाई स्कूल में संस्थापक भी थे, प्रधानाध्यापक भी रहे 1959 के दशक में। साथ ही साथ आज हम जिस स्कूल से पढ़ाई करके निकले हैं, सियाराम सिंह हाई स्कूल उच्च विद्यालय, उनके भी संस्थापक सब प्रधानाध्यापक भी रहे हैं। आज मैं उनके परिवार के शोकाकुल में शामिल हुआ हूं और उनके परिवार के उनके बड़े पुत्र हैं दीपक कुमार जी, जो अभी शाहपुर निवास स्थल जो रहा वह कैसा रहा, बाकी परिवार भैया ऐसा है कि तो कर्म क्षेत्र जो रहा उनका वो बहुत कर्म प्रधान व्यक्ति है। तो कर्म क्षेत्र के उत्थान के लिए, विकास के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान और चेष्टा हमेशा रही। तो जब रिटायर भी हो गए तो उसके बाद भी उनके समाज सेवी से जुड़ा हुआ उनका जो अंदर से अंदर आत्मा तो जाता था, वो जब जोड़ता था इनका समाज सेवा ही करूँगा। इस कारण वो उन्होंने और रिटायरमेंट हुआ क्योंकि उनका शिक्षा और खास तौर पे उनको ये भी ध्यान में आया कि लड़कियों की शिक्षा, जो कि काफ़ी उस समय महत्व नहीं दिया जाता था, उस पर उनका विशेष महत्व था। तो इसलिए जो व्यापुर गर्ल्स स्कूल की स्थापना की गई, उनके रिटायरमेंट के द्वारा उन्होंने उसकी स्थापना की और वहाँ वो रहे काफ़ी समय तक। तो ये उनका जो शिक्षा के प्रति एक ये ध्यान, वही कारण रहा कि फिर वो तो जैसा कि हमने कहा कि कार्य क्षेत्र उनका हुआ कर्म भूमि जिसको बोलते हैं। अब फिर उनको ये भी लगा कि ये जो जन्मभूमि है तो यहाँ के लिए भी चेष्टा होनी चाहिए, यहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कुछ किया जाना चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि पहले यहाँ हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, तो जब वो वहाँ प्रधानाचार्य थे उसी दौरान ये प्रयास उनका शुरू हो गया, है ना। और उसमें उन्होंने उसकी भी स्थापना की और हमारे बड़े भैया हैं यहाँ पे विशेष तो वो लोग ये देखिए यहाँ समाज में रहे हैं ज़्यादा, है ना, और निकट से इन लोगों ने देखा है। मदन भैया भी हैं, उनसे भी बात कीजिएगा, कृष्णा भैया भी हैं, तो ये लोग बताएंगे आपको कि किस तरह से किस विषम परिस्थिति में स्कूल का जो है स्थापना की गई, इसके लिए फंड का इंतजाम होना था, कैसे किया गया, ये सब ज़्यादा कठिन है। तो उससे जान रहे हैं, मुझे ये भी पता चला है आपके परिवार के माध्यम से लोगों से और यहाँ के समाज के लोगों से कि वो गर्ल्स स्कूल में भी संस्थापक रहे थे। आइए जानते हैं उनके भतीजा हुए हैं परमेश्वर सिंह जी, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। वो समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और साथ ही साथ वो समाज सेवा के रूप में खासकर उनका शिक्षा पे बहुत फोकस रहा है। आइए और विशेष रूप से गहराई रूप से जानते हैं उनके भतीजे हुए हैं। सबसे पहले हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उसी समय अपने सर्विस आवर में ही शाहपुर में एक भी हाई स्कूल नहीं, बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। बच्चे यहाँ से पढ़ नहीं पाते थे, दानापुर बहुत दिक्कत आती थी। तो ये देखते हुए उन्होंने शाहपुर में भी सियाराम सिंह यादव हाई स्कूल का सर्वप्रथम स्थापना उन्होंने ही किया। उस समय ये यहाँ से एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको मैम। ऐसा है कि वो वार्ड काउंसलर समाज सेवी के साथ साथ में, उनका शिक्षा के साथ साथ में वार्ड काउंसलर भी रहे। वो कब वार्ड काउंसलर का इलेक्शन लगे थे? के उनके साथ में पढ़े लिखे उनके वो जो कहे नहीं है, आर्थिक मदद उनके लिए वो मसीहा का काम करते थे। और उन्होंने, हमने देखा अपने जीवन में कि बहुत से लोग को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया।
मैं भी उनसे पढ़ाई लिया हूँ, पढ़ा हूँ मैट्रिक तक। व्यापुर हाई स्कूल के प्रिंसिपल जब थे तो वहाँ मैं गया, पढ़ा, उनके साथ भी रह करके वो खुद अपने खाना बनाते थे और अपने खाना बनाने के बाद हमें भी खिलाते थे और पढ़ाते भी हमको थे इस दरमियान में। तो उनके जीवन से हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उसे मैं फॉलो कर कर अपने जीवन में अभी मैं भी एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ और लोगों को शिक्षा पा रहा हूँ। जैसा कि आपने जाना वो प्रेरणा स्रोत थे, उनसे बार बार दोहराना किसी एक चीज़ को ठीक नहीं होता है। ये मेरे चचा के सिवाय मेरे गुरुदेव भी रह चुके हैं। मैं भी व्यापुर हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। जैसा कि आपने जाना कि ऐसा लोग जो हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मैं जिस जगह पे हूँ, जहाँ पे मैं जन्म हूँ, हमारी जन्म हुई है, मैं हमारी मातृभूमि भी यही है और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जहाँ से वो फंडर हैं, संस्थापक हैं, उनका मैं स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मैं पढ़ कर निकला हूँ। हमारे कैमरामैन भी हैं जो यहीं से पढ़ के निकले हैं और साथ ही साथ उन्हीं के एक भतीजा, उनके भतीजे हुए ना, पोते हुए, ये हमारे साथ में ही पढ़े हैं, उनके पोते हुए। आइए उनसे जुड़ी बात से उनकी बात से जानते हैं। Hello everyone, welcome to our channel C News 11. Please like and subscribe our channel and